वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी, क्या भगवान की एक से अनेक होने की कामना ने ही इस संसार को जन्म दिया है? श्री राधे राधे। संसार को केवल प्रभु की कामना से नहीं, हम सबकी कामना से ये रूप प्राप्त हुआ है। हम कामनाओं के गुलाम बन गए। जो निष्काम हो जाता है वो तो भगवत धाम पहुंच जाता है। वो संसार में क्यों बंधन में रहेगा। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तमाम कार्य करते रहते हैं। कई लोग अनुचित कार्य भी करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। उन सब का भुगतान करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और दूसरों को भी, जिन जिन लोगों से संबंधित हमने कार्य किए हैं, उनका भी जन्म होता रहता है। तो यही तो संसार है। राधे राधे। तो गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि पहले कुछ नहीं था, केवल ठाकुर जी थे, उनको खेलने की इच्छा हुई तो एक से अनेक हो गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो ये ठाकुर जी की कामना थी, इसी कारण से इस संसार का जन्म हुआ ना। फिर तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का वो कार्य हमारे बंधन के लिए नहीं हुआ है, हमारी मुक्ति के लिए हुआ है। भगवान ने तो अपने सुंदर धाम भी बनाए ना। ये थोड़े बनाया है कि तुम संसार के दुख भोगने के लिए पैदा हो। अपना धाम भी तो बनाया है कि अपने धाम में बुला रहे हैं, आ जाओ। हम जाना ही नहीं चाहते तो फिर क्या होगा। अब जितने जेल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के लिए कोई डिमांड तो निकलती नहीं कि इतने कैदी चाहिए, आप लोग आ जाओ। ऐसा तो निकलती नहीं कभी डिमांड कि आप लोग इतनी कैदी चाहिए हमको, आप लोग आ जाओ। वो कैदी हम खुद बनना चाहते हैं अपने कर्मों के कारण। नहीं तो जेल में क्यों कोई कैदी रहे। जेल खाली पड़ी रहेंगी और फिर व्यर्थ हो जाएंगे, फिर बनाना ही बंद हो जाएगा। तो जेल में जाने का कार्य जेल बनाने वाले ने नहीं किया, हमने किया। इसलिए बंधन में पड़ने का, संसार के स्वरूप में पहुंचने का कार्य हम लोगों के कारण वो भगवान ने केवल उनको कर्मों के लिए ही बनाया है। नहीं तो भगवान ने तो कहते हैं कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने पर फिर तुमको संसार में नहीं आना पड़ेगा, वो मेरा धाम है, वहाँ आ जाओ। हम तो बुला रहे हैं, तुम आना नहीं चाहते, तुम क्या करें। तो इसमें ठाकुर जी अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए ही कार्य कर रहे हैं। किंतु हम उनको विश्वास ही नहीं करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि जो भगवान करना चाहे, भगवान चाहे वो हम करें। इसलिए हम बंधन में जाते हैं। राधे राधे। गुरु जी, तो जैसे आपका कहने का मतलब है कि ये भगवान की एक से अनेक होने की कामना के कारण संसार का जन्म नहीं हुआ, अपितु मतलब हम जीवों की कामना के कारण संसार का, हाँ इस संसार को बनाया गया, यह हाँ, कहना चाह रहे। यही बात। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, चतुर्श्लोकी भागवत में ऐसा क्यों लिखा है कि सब कुछ भगवान ही है और बाकी सब सिर्फ एक भ्रम है? इसको समझाने की कृपा करें। ये तब समझोगे ना जब अपना हठ छोड़ करके भगवान की आज्ञा का पालन करोगे। भगवान ही हैं सर्वत्र, ये बात इतनी सरल समझने की नहीं है। ये तो सबसे ऊंची बात है। अभी तो हम छोटी से छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसमें हम चोरी बेईमानी सब काम करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भगवान की कृपा का दर्शन करना शुरू केवल कर दें, एक काम, प्रभु की कृपा का दर्शन हम करने लग जाएं। उनका स्वभाव है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूरत कृपामयी है।
पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। तुलसीदास जी कहते हैं पूर्ण मुझे विश्वास है कि भगवान कृपा से ही बने, अर्थात कृपा का ही स्वरूप है उनका, तो ये स्वभाव उनका कृपा करने का। तो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान के इस कृपा से भरे हुए स्वभाव को जिसने समझ लिया, जान लिया, उसको भक्ति के अलावा झूठ फरेब क्यों अच्छा लगेगा? उसको तो भक्ति ही अच्छी लगती है। लेकिन हम न कृपा को समझना चाहते हैं और न भगवान के अनुकूल सन्मुख होना चाहते हैं, तो बंधन में पड़े रहते हैं। और जहाँ हम उनकी तरफ चले, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान की तरफ चलते ही पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो सब पाप खत्म कर दें। लेकिन हम उनकी ओर चलना नहीं चाहते हैं, हम भटकना चाहते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जब भगवान ने एक से अनेक होने की कामना नहीं किया था, तो मतलब कि इस कामना को करने से पहले तब जीव किस अवस्था में था? जब भगवान की एक से अनेक होने की कामना नहीं थी, तब जीव किस अवस्था में था? जीव उस समय महाप्रलय के समय सुषुप्त अवस्था में था और उसको ये शरीर नहीं मिला था, लेकिन जीव तो था। वो ऐसा नहीं कि अब पैदा हो गया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का तात्पर्य होता है जो सदा था और अब है और आगे भी रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। सदा था, है और आगे भी रहेगा, वो सनातन है। तो जीव पहले भी था। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान थे। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम भगवान थे, नहीं, भगवान नहीं थे, हम जीव ही थे। भगवान कहते हैं जीव सनातन है और भगवान भी सनातन है और माया भी सनातन है। भगवान इतना अनुग्रह करते हैं कि यदि तुम भगवान से मिलना चाहो तो तुम भगवान के हो, इसलिए भगवान तुमको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम भगवान से मिलना नहीं चाहते हैं, हमें दुनिया की और चीज चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। बल्कि भगवान मिल रहे हो तो उनको बेच करके हम भोग खरीद लेंगे, ऐसी हालत है। इसलिए भगवान नहीं मिलते हैं। श्री राधे राधे। तो गुरुजी, जैसे भगवान की जब एक से अनेक होने की इच्छा नहीं थी, तब वह जीव सुषुप्त अवस्था में था, तो संसार तब भी था गुरुजी? संसार तो ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि। ब्रह्मा की सृष्टि अचल है और अनादि। अनादि का मतलब बिगिनिंगलेस, उसका प्रारंभ नहीं हुआ। वो सदा थी सृष्टि और आज भी ये सदा रहेगी। ब्रह्मा बदल जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा, दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे। और जो चिरजीवी हैं उनको पता है कि ब्रह्मा भी कितने हो गए, कितने चले गए। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईशा, बीते कल्प 7 अरु 20। काकुशनी जी कह रहे हैं, हे गरुण जी, मुझको इस जगह रहते हुए जहाँ तुम मेरे पास आए हुए हो, बीते कल्प 7 अरु 20, अर्थात 27 कल्प बीत गए। और ब्रह्मा की भी आयु का निर्धारण किया जाता है कि 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है, उनके पैमाने के वर्ष से, मनुष्य के पैमाने से नहीं। मनुष्य के पैमाने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, लेकिन वो ब्रह्मा की जो वर्ष की सीमा होती है उसके अनुसार। उसके बाद ब्रह्मा का मोक्ष हो जाता है और फिर दूसरे ब्रह्मा का सृजन होता है।
तो इसीलिए तो ब्रह्मा का पद भी भगवान दे रहे थे वृत्रासुर को कि कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। तो बोले कि महाराज हमको ब्रह्मा भी नहीं बनना, इंद्र बना दूं, लोकपाल बना दूं, जो कहो वो बना दूं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम, जो भक्तों को विरह मिलता है वो प्रेम का, वही चाहिए। तो ये पद क्यों हैं? क्योंकि ये कार्य सदा का होना है। ऐसा नहीं कि एक ब्रह्मा मर गए तो फिर सृष्टि खत्म हो गई। सृष्टि नहीं खत्म होगी, सृष्टि आगे भी चलेगी। एक नहीं अनंत ब्रह्मा चले जाएं तब भी सृष्टि चलती रहेगी। तो सृष्टि अचल है, अनादि है। जैसे भगवान सदा रहते हैं ऐसे सृष्टि भी रहती है। राधे राधे। नंदलाल मीना जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि रात्रि 11 बजे से 3 बजे की जो साधना है उसको शाम 9 बजे के समय से लेकर रात्रि 3 बजे तक ही किया जाए तो गुरुदेव इसका परिणाम क्या रहेगा? इसका परिणाम ये होगा कि 9 बजे सब लोग जग रहे होंगे, हल्ला मचा रहे होंगे, आप भजन कर नहीं पाओगे, सबका शोरगुल सुनते रहोगे, और 11 बजे तक सब लोग सो जाएंगे। तब तुम शांति से भजन करोगे, तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालेगा। अब तुम सबका शोरगुल सुनते रहोगे तो क्या भक्ति करोगे? वो समय अलग है जो बताया गया है, वो सिद्धों का समय है, 11 से 3 वाला। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इस साधना में गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया जाए या भगवान के नाम का जप किया जाए? देखो, मंत्र से सिद्धि होती है, मंत्र से सिद्धि होती है, कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और शांति भी मिलती है, भगवान भी मिलते हैं, ये सब सही है। लेकिन नाम में एक खास बात है कि कामनाओं का नाश होता है। नाम में यही एक विशेषता सबसे अधिक है कि कामनाओं का नाश होता है। अब मनुष्य क्या चाहता है? हमारी कामना पूर्ण हो जाए, हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। मनुष्य तो यही चाहता है, यह नहीं चाहता है कि हमारी कामनाएं नष्ट हो जाएं। सबको अपनी मुरादें पूरी करनी है, इसलिए मंत्र मंत्र बताया करते हैं। अब ये जो मंत्र की जगह आप केवल शुद्ध निष्काम अर्थात कोई इच्छा नहीं है और प्रभु का नाम रात दिन जप रहे हैं, तो कामना नहीं पूरी होगी, कामनाओं का नाश हो जाएगा। और कामनाओं का नाश हो जाएगा तो जो शांति मिलेगी वो कामना पूर्ति पर भी नहीं हो सकती है। कामना पूर्ति होने पर भी वो शांति नहीं मिल सकती है जो कामनाओं का नाश होने पर शांति मिल सकती है। क्योंकि कामना पूर्ण होगी, दूसरी कामना पैदा हो जाएगी। एक कामना पूर्ण होगी, दूसरी कामना पैदा हो जाएगी। और जब कामनाओं का नाश हो जाएगा तब कामना पैदा ही नहीं होगी, इसलिए वहां अशांति का नाम ही नहीं है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, इस साधना को करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। कौन सी साधना करने में? 11 से 3 वाली गुरु। अच्छा, 11 से 3 वाली साधना में पहली बात तो यह है कि उसके पहले आप निद्रा पूरी कर लो, भले दिन में सो लो चाहे शाम को सो लो, और 11 से लगभग आधा घंटा पहले तक आप विश्राम कर सकते हो। उसके बाद आधा घंटा नहाने धोने में, उस समय नहाना होगा, ऐसा नहीं सो रहे थे और उठ के बैठ के चालू कर दिया भजन। सो रहे थे तो उठ के बैठ के भजन चालू कर दिया, वो नहीं। 10:30 बजे उठ जाओ, सो करके फिर नहाओ खूब, और फिर बिल्कुल लेटना है, 1 सेकंड को भी लेटना नहीं है। आप चाहो तो प्राणायाम कर लो, कसरत कर लो, योगासन कर लो, लेकिन 11 बजने के पहले आसन से बैठ जाओ। यदि नींद का बाधा नहीं है तो, नींद की बाधा है तो खड़े खड़े जप करो। जिस कक्ष में आप हो उस कक्ष के बीचों बीच में भगवान के 3-4 कम से कम 3 फोटो लगा लो, ऐसे तिरछे करके लगाओ 3 फोटो,
मध्य में अपने प्रिय ठाकुर जी की फोटो। ऐसा नहीं कि काली की फोटो लगा लिया और हरे कृष्ण जप कर रहे हो और फिर वो जीभ निकाली हुई है तुम डरने लग गए बीच में रात को। ऐसे नहीं, अपने प्रिय जो अपने को प्रिय लग रहा है भगवान का, जैसे माखन चोर कन्हैया का और भगवान के महाराज का, और ऐसे ही ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र जो वैष्णव साधना के अनुरूप हैं उनको लगाया। अब उसके बाद आप उनकी परिक्रमा करते रहो, चलते रहो, परिक्रमा करते रहो और प्रभु का नाम पुकारते रहो। दूसरा कोई नहीं होना चाहिए उस कक्ष में, ये ध्यान देना। एक भी आदमी जो होगा वहां, चाहे बच्चा ही क्यों न हो, तो आपकी साधना में बाधा होना पक्का है। वो रोएगा, जगाएगा, चिल्लाएगा और बस आपका काम बंद कर देगा वो। इसलिए दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अकेले बिल्कुल एकाकी साधना होगी। और ये नहीं है कि आपको जरा सी झपकी लगी और आप आराम करने लग गए। 11 से 3 के बीच में आराम के लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं आपको मिलेगा। बस इतना कर सकते हो कि आप धीमे धीमे चलो, चाहे तेजी से चलो और चाहे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी इच्छा है। बैठना चाहो तो ऐसे बैठो कि जहां आलस्य का नाम भी नहीं। ऐसे नहीं कि कुर्सी पर बैठ गए, सोफा पर बैठ गए, वो नहीं होगा। आसन से बैठो। अब आपको नहीं ये सब बन सकता है तब तो जैसे बनता वैसे भजन करो। लेकिन ये साधना यदि करनी है 11 से 3 वाली, तो सोफे पर कुर्सी पर नहीं बैठना। आपको अधिक से अधिक 2-4 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हो, लेकिन जहां आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आलस आ सकता है, फिर चालू कर दिया। भगवान की परिक्रमा करते जाओ और भगवान का नाम गाते जाओ। संख्या पूरी करने की कोई जरूरत नहीं कि हमको 1 लाख 2 लाख 3 लाख करना है। वहाँ तो गाना है, रोना है, हंसना है। और अपने हैं, अपने ठाकुर जी हैं। तो फिर आपका 11 से 3 वाले जो भक्ति है उसमें प्रगति बहुत अच्छी होगी। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, जैसे नाम लेखन करते हैं गुरु जी, तो नाम लेखन करते समय क्या उसमें कार्बन लगा सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो बेईमानी की बात हो गई, पूरा बेईमानी की बात हो गई। लिख रहे हैं 1 बार और दिखा रहे हैं कि हमने 3 बार लिखा, 4 बार लिखा। बेईमानी वाली बात हो गई भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे। अभिनव जी, इनका प्रश्न है, सोते हुए हाथ की उंगली हिलती है और अंदर ही अंदर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप होता है, तो यह कौन सा जप माना जाएगा? सोते हुए उंगली हिलती रहती है और राधा वल्लभ श्री उंगली हरिवंश चलता हिलती रहता रहती है। हाँ, तो ये बढ़िया अभ्यास हुआ जप का, इसलिए हो रहा है ऐसा। भगवान का कोई भी नाम जप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ये जप का ही एक प्रकार है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव ऐसा सुना है कि नाम जब सबसे पहले पाप को नष्ट करने में खर्च होता है, तो क्या जिसके 1 करोड़ नाम जप किया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, वो नाम जप पापों को नष्ट करने में ही खर्च हो जाएगा? मृत्यु के पश्चात वो नाम जप उसे नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। पाप यदि बच भी गए तब भी आखिरी नाम जो है वो आपका कल्याण करेगा। मृत्यु काल में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ये भगवान ने 8वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि अंत काल में यदि प्रभु को आपने स्मरण किया, चाहे नाम के द्वारा, चाहे रूप के द्वारा, चाहे लीला के द्वारा, चाहे धाम के द्वारा, जैसे भी ठाकुर जी को आपने अंत काल में स्मरण किया, आपके पाप चाहे कितने ही ज्यादा रहे हों, तब भी वो आखिरी वाला स्मरण परमम गति को प्रदान कर देगा। सारा खाता बंद, एक साथ सब खाता बंद हो जाएगा, अर्थात सब पाप समाप्त हो जाएंगे। अंत काल वाला स्मरण। और अंत काल में बच्चे की याद आ गई, बेटे नाती पोते की याद आ गई, पति पत्नी की याद आ गई, और खजाने की याद आ गई, बैंक बैलेंस की याद आ गई,
ये काम अभी हमारा रह गया, अरे इतना दिन हमको और जिला दो प्रभु, अभी नहीं मारो, अभी तो हमको मरना नहीं है, इतना काम अभी बाकी रह गया, थोड़े दिन बाद हमको मारना। ऐसी बातें याद आ गई तो भगवान को याद तो करोगे नहीं, तो कि वो काम जो है पेंडिंग वाला वो सब याद आएगा और संबंधियों की याद आएगी। तो फिर अंत काल में स्मरण की बात भगवान ने कहा है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत में भगवान की याद ना आके के दुनिया की चीज़ों की याद आएगी, और इस प्रकार से आखिरी का टाइम धोखा दे जाएगा, हमारा स्मरण गलत हो जाएगा। तो स्मरण गलत हो गया है जी, तब तो फिर से जन्म होना है, फिर से जन्म होना। जो चीज स्मरण कर रहे हो, यम यम वाप स्मरण भावम, यही उस एक ही जगह दोनों श्लोक कहा गया है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस चीज को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। जैसे बेटे का, नाती का, किसी रिश्तेदार का, किसी दुश्मन का, किसी दोस्त का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा है, उसी के परिवार में जाकर जन्म हो जाएगा, उसी के परिवार में जाकर के जन्म हो जाएगा। और यदि कुत्ता किसी जीव जंतु को याद करे तो कुत्ता ही बन जाएंगे फिर। और जिस प्रकार का स्मरण होगा वहां पर जाना पड़ जाएगा, वहीं जन्म लेना पड़ जाएगा। और यदि कई जन्म के बाद फिर मनुष्य हुए तब तो याद भी नहीं रहेगा, और तुरंत यदि मनुष्य हो गए तो याद रह सकता बचपन में। एक्सीडेंटल डेथ जो होती है उसमें ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि उस बच्चे को पिछले जन्म की सब बात याद रहती है। श्री राधे राधे। संजय वैष्णव जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं प्रातःकाल संध्या में गायत्री जप करता हूँ तो मेरा मन भटकता है और यात्रा में समय समाधान नहीं हो पाता है, तो संध्या किस प्रकार करूं? आप यदि वैष्णव दीक्षा संपन्न हो तो आपकी संध्या यही है कि भगवान के नाम रूप लीला धाम में मस्त रहो, प्रभु का नाम जप करो, दीक्षा मंत्र का जप करो, यही संध्या है। और आपने दीक्षा नहीं ली है तो फिर गायत्री मंत्र का जप ही मुख्य होता है। श्री राधे राधे। माधुरी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं एक होममेस चलाती हूँ और वहाँ मैंने कुछ सफाई कर्मचारी स्टाफ रखे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम को बार बार समझाने के बाद भी वे उसे सही से नहीं करते या गलतियाँ दोहराते हैं। कभी कभी वे अनुचित व्यवहार या बदतमीजी से भी बात कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है। मैं स्वभाव से क्रोध नहीं करना चाहती, लेकिन परिस्थिति मुझे ऐसा करने पर विवश कर देती है। बाद में जब मेरा मन अशांत होता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा और परेशानी मुझे ही होती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं ऐसी परिस्थितियों में अपने मन को शांत और संयमित कैसे रखूं, बिना क्रोध किए, और अपनी मानसिक शांति खोए बिना मैं कैसे उनसे सही तरीके से काम कैसे करवाऊं? क्या चलाते हैं? होमेस्ट चलाती हूँ गुरुजी। ये कोई अपना संस्था बनाए रखा? जी गुरुजी, कुछ ऐसे ही है। देखो, इसमें लक्ष्य पहले अपना सही करो, लक्ष्य अपना सही करो। दूसरों का भला करने का जो लक्ष्य होगा तब तो आपका फायदा होगा, और सबके ऊपर शासन करने का लक्ष्य होगा तो फायदा नहीं होगा, घाटा हानि हो जाएगी। सबके ऊपर शासन करने के लिए करोगे, उनका कल्याण नहीं, उनका भला नहीं चाहते होगे, तो आपको कोई परमार्थ का फायदा नहीं होगा। इसलिए परमार्थ का फायदा चाहते हो तो उनके भलाई के लिए कार्य करो, भक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करो, नहीं तो फिर आपका कोई लाभ नहीं हो। आर्थिक लाभ भले हो जाए लेकिन आत्मा का लाभ नहीं होगा। तो आपको मौन धारण करना होगा, क्रोध नहीं आना होगा, क्रोध के टाइम मौन रखना होगा। ये सावधानी बहुत जरूरी है। राधे राधे।
आरती सूर्यवंशी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं 1 साल से राधा नाम का जप करती हूँ, लेकिन आसन पर बैठकर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता है। मैं चाहती हूँ कि एक ही आसन पर बैठकर 5 से 6 घंटे भजन हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँ? चलते फिरते नाम जप करने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही आसन पर बैठ के 5-6 घंटे भजन करूँ। ज्यादा भजन होने पर फायदा है, आसन से फायदा नहीं है। आसन से फायदा योग मार्ग में होता है, भक्ति मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भजन सार है। अभी तुम योग वाली बात भक्ति में मत ले आओ। अब तुम्हें आसन नहीं लग रहा तो भक्ति नहीं करोगे तो फायदा कहाँ, घाटा हो गया अपना। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो था भक्ति करना, अब हमारे बीच में वो बाधक बन गया। आसन लगाना सहयोगी नहीं बना, बाधक बन गया। उसके कारण से आपने भक्ति छोड़ दिया। तो आसन लगाना तो बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता का कार्य कर दिया आपने। यदि आसन लगाने से आपकी भक्ति ज्यादा हो, आसन लगाकर बैठने से आपकी भक्ति ज्यादा हो, अधिक हो, तब आसन लगाना बुद्धिमानी है, क्योंकि आपकी भक्ति अधिक होगी। और आसन लगाने के कारण आपकी भक्ति में घाटा हो रहा है, तो ये तो मूर्खता की बात हो गई कि आसन लगा के ही करेंगे। अरे हमको बिना आसन के ही भक्ति करनी है, बिना आसन की भक्ति ज्यादा हो रही थी, बिना आसन के करना हमको, ये ध्यान रखो। श्री राधे राधे। दीप्ति जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या नर्मदेश्वर महादेव जी पर चढ़ा जल पी सकते हैं क्या? यदि आप शिव भक्त हो और शिव जी की दीक्षा मिली है और अनन्यता है आपकी, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपके गुरुदेव भी शिव भक्त हों और आप भी अनन्य शिव भक्त हो, तो वैष्णव दीक्षा है तो आपको ऐसा नहीं करना है। केवल ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आप ले सकते हो। जो ज्योतिर्लिंग हैं 12, उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद वैष्णव भी ग्रहण कर सकता है, और नहीं तो आपको फिर वो अधिकार नहीं होगा। सभी शिवलिंग का नहीं, ज्योतिर्लिंग का आप ले सकते हो। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, बाबा मैं पहले से राधा नाम जपती थी, बाद में अपने आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपने लगी और नाम जपते जपते मुझे अपने आप कृष्ण के प्रति कांत भाव आया है। लेकिन राधा वल्लभ जी में तो सहचर्य भाव की उपासना है, तो क्या मैं यही नाम जप करूं कि मुझे कोई और नाम भी जपना चाहिए मेरे भाव के अनुसार? कहीं नाम अपराध ना हो जाए, कृपया मार्गदर्शन करें, मेरी दीक्षा भी नहीं हुई है। दीक्षा नहीं हुई है तो आप केवल कृष्ण जप करो ना। संप्रदाय की बात तो तब आती जब दीक्षा ली जाए। जब दीक्षा नहीं ली गई तो आप किसी संप्रदाय के बंधन में नहीं हो। आप बंधन में तब आते हो जब संप्रदाय के अनुसार दीक्षा लो, नहीं तो आप स्वतंत्र हो। केवल कृष्ण नाम जप करने से ही उद्धार हो जाएगा, या राधा नाम जपने से ही उद्धार हो जाएगा। संप्रदाय तो जो हैं दीक्षा के बाद हमारे ऊपर लागू होते हैं। पहले तो भगवान का नाम जी परम कल्याणकारी, भगवान का नाम जप करो, हरे राम हरे कृष्ण करो, सीताराम करो, राधे श्याम करो, उसी से पूर्ण रूप से सब फल प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। मोहित जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे इष्ट श्री गणेश जी हैं और गणेश जी को तुलसी जी प्रिय नहीं है, तो क्या मैं तुलसी जी की माला धारण कर सकता हूं या नहीं? देखो, यदि इष्ट आपके गणेश जी हैं तो तुलसी अर्पण करना मना होता है गणेश जी को या गणेश जी के भोग को। हाँ, यदि भगवान को भोग लग चुका हो, जैसे कृष्ण को भोग लग गया, आपने तुलसी जल उसमें डाला, भगवान कृष्ण को भोग लग गया, राम जी को भोग लग गया, तो भगवान का प्रसाद गणेश जी को स्वीकार है। लेकिन अलग से तुलसी डालकर गणेश जी को भोग लगाना मना होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या काउंटर से नाम जप करने पर भी उतना ही फल मिलता है जितना माला से जप करने पर? क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसलिए माला से नहीं जप हो पाता है। माला से जप करने में तुलसी माता के स्पर्श का जो लाभ होता है वो काउंटर से नहीं हो सकता है। बस ये है कि आपका नाम जप हो जाएगा। स्पर्श वाला अलग प्रभाव होता है, स्पर्श वाला अलग प्रभाव होता है। जैसे अब हड्डी की माला बना लो, आप
हड्डी की, मुर्दा के हड्डी का, अब उससे आप जपो तो आपको तामसिक प्रभाव तो पड़ेगा जरूर। इसलिए वहां पर अवघड़ लोग जो भूत प्रेत की साधना करते हैं ना, वो उससे जपते हैं, तो आपकी वस्तु जो है उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब आप उसको सात्विक जितना बढ़ाओगे उतना सतोगुण बढ़ेगा। आप तमोगुणी चीज के द्वारा करोगे, हड्डी की माला से करोगे, तो पहले तो भूत प्रेत ही दौड़ेंगे तुम्हारी तरफ। तो वस्तु है जो तुम्हारे पास, उसका असर तो पड़ेगा। तो इसलिए तुलसी का ही सर्वोत्तम लाभ होता है। तुलसी मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिली तो आपको काउंटर से भी करना चाहिए, क्योंकि न जप करने से तो अच्छा है जप करना। जप न करने से अच्छा है कि जप करना चाहिए। तो हम तुलसी से नहीं कर पा रहे हैं तो काउंटर से कर सकते हैं, किंतु स्पर्श वाली बात तुलसी में जो होती है वो काउंटर में नहीं हो सकती है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।